सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से उन्होंने अपनी पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान ने बताया कि शीघ्र ही भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय संसदीय बोर्ड बहुत जल्द प्रत्याशी घोषित करेगी। वहीं भाजपा से साक्ष्य प्रत्याशी रघुराज साक्ष्य, ममतेश साक्ष्य, प्रेम सिंह साक्ष्य को लेकर चल रही चर्चा को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ममतेश साक्ष्य भी एमएलए रह चुके हैं और प्रेम सिंह साक्ष्य भी 2014 का उपचुनाव लड़े, 2019 का चुनाव लड़े, भारी मत पाए तो नाम स्वाभाविक है। भाई एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद को लेकर के निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने संकुचित सोच को जाहिर किया है, पहले जाति का उन्माद फैलाया, दबंगई दिखाई और अब मेरी पत्नी उस पर सिमट गई और यह उनकी संकुचित सोच है। मैनपुरी सदस्य संसदीय क्षेत्र की जनता पूरी तरीके से जान और समझ रही है। समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर यह चाहे कि हम लोकसभा लड़े तो अब तो उसे पहले सैफई कुनबे में किसी मां की कोख से पैदा होना पड़ेगा, लेकिन अब तो वह भी नहीं रहा, अब वह भी खत्म हो गया। अब तो तेज प्रताप मायूस घूम रहे हैं, धर्मेंद्र यादव मायूस घूम रहे हैं। अब मैं और मेरी पत्नी का, उनका परिवार बात सिमट गया है। अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, संभवतः कल नॉमिनेशन भी करने जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंतर प्रत्याशी घोषित किया। अतिशीघ्र आपको प्रत्याशी मिल जाएगा। केंद्रीय संसदीय बोर्ड बहुत जल्दी प्रत्याशी घोषित करेगा। लगातार यहाँ साक्ष्य वोट देखा जा रहा है, सबसे ज्यादा साक्ष्य वोट पर लोगों का फोकस है। बीजेपी भी कहीं ना कहीं दांव खेलने की कोशिश कर रही है। यहाँ से रघुराज साक्ष्य, ममतेश साक्ष्य और प्रेम सिंह साक्ष्य, इन तीनों के नाम पर क्या लग रहा है? देखो, तीनों वरिष्ठ नेता हैं। रघुराज साक्ष्य भी सांसद रह चुके, विधायक रह चुके भारतीय जनता पार्टी में इस समय। ममतेश जी भी एमएलए रह चुके हैं और प्रेम सिंह साक्ष्य जी 2014 का उपचुनाव लड़े, 2019 का आम चुनाव लड़े और भारी मत पाए। तो नाम स्वाभाविक है, कार्यकर्ताओं के ही नाम चलते हैं, तीनों पार्टी के कार्यकर्ता है तो नाम चल रहे हैं उनके। क्या लग रहा है पार्टी का? ये तो केंद्रीय संसदीय बोर्ड का काम है, वो फैसला करेंगे। कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष आप उसको नहीं, हमसे जो राय मशविरा लिया जाता है वो मैं मीडिया के साथ शेयर नहीं कर सकता। मेरी अपनी मर्यादाएं हैं, पार्टी का अनुशासन है। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी लोकसभा? वो 100% जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपनी संकुचित सोच को जाहिर किया है, संकुचित सोच, आप समझो, पहले जाति का उन्माद फैलाया, फिर परिवार की दबंगई दिखाई और अब आप केवल मैं और मेरी पत्नी उस पर सिमट गए हैं। तो ये उनकी संकुचित सोच है। पूरा मैनपुरी संसदीय क्षेत्र इसको जान और समझ रहा है कि समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर ये चाहे कि हम लोकसभा लड़ें तो अब तो उसे, पहले तो ये था कि सैफई कुनबे के किसी के माँ की कोख से पैदा हो, अब तो वो भी नहीं रहा है, अब तो वो भी खत्म हो गया। अब तो तेज प्रताप जी मायूस घूम रहे, धर्मेंद्र जी मायूस घूम रहे, चचा शिवपाल का हाल आपको मालूम है ना। तो इसलिए वो मैं और मेरी पत्नी का, उनका ये जो परिवारवाद जो बिल्कुल सिमट गया, वंशवाद की राजनीति बहुत घातक है, लोकतंत्र के लिए कैंसर है, ये समाप्ति ही होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इस वंशवादी राजनीति की बेल में, उनका ताबूत है वंशवादी राजनीति का, उसमें आखिरी कील ठोक देगी इस बार और वंशवादी राजनीति समाप्त होगी। अभियान समाचार के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट, मैनपुरी।